जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। क्या आपने इस बयान को गौर से सुना? इस बयान को जारी करने वाले हैं एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया। सोशल मीडिया से उठाकर एमपी कांग्रेस ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट कर बीजेपी के मंत्री विजय शाह से इस्तीफा तक मांगा है। एक बार फिर से ये बयान सुनिए, फिर इस बारे में जो बवाल मचा हुआ है हम बताते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने क्या कहा है हम उसको अपनी तरफ से डिटेल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री महोदय के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा है। कांग्रेस का इस बयान को लेकर कहना है कि मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान हमले का करारा जवाब देने वाली सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद तक ने इनको आड़े हाथों ले लिया है। चलिए पहले सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। ये बात तो साफ है कि अगर मंत्री विजय शाह ने वाकई देश के सैनिकों का अपमान किया है तो उसे न केवल मंत्री पद से बीजेपी से बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का गुस्सा इतने उबाल पर है कि विजय शाह के इस बयान के आने के बाद उनके नेता मनोज शुक्ला ने भारत माता की जयकारे के साथ मंत्री के बंगले के नेम प्लेट पर कालिक तक पोत डाली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 भारतीय सेना के सम्मान में
जब देश का सवाल है तो पार्टीबाजी मायने नहीं रखती। एमपी कांग्रेस ने भले ही इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह से कर्नल जिसने कि संग्राम को लीड किया, सोफिया, उसके संबंध में बहुत ही अपमानजनक और बहुत ही घटिया मानसिकता की सोच का बयान दिया है। इससे केवल कर्नल सोफिया का ही अपमान नहीं है, बल्कि हमारी देश की बहादुर जाबाज और जिस सेना जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, गौरवशाली इतिहास हमारी सेना का है, उसको अपमानित करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो शासन का मंत्री है, उसकी घटिया मानसिकता और घटिया सोच है। ऐसे स्थिति में मैं मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे मंत्री को शासन से बर्खास्त किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम मांग करते हैं कि ऐसे नेता को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये बहुत गंभीर आरोप है और जिसने बहादुरी का काम किया है, आने वाला इतिहास किसी के लिए लिखे या न लिखे, लेकिन सोफिया का नाम इस देश की सेना में बहुत बहादुरी से लिया जाएगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने केवल मांग ही नहीं की है, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने केवल कालिख ही नहीं पोती है, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन बताने वाले बयान पर संज्ञान लें और उनको बीजेपी से बर्खास्त करें। अब जब मामला हाथ से निकलता और फिसलता दिखाई देने लगा, तब जाकर मंत्री विजय शाह को शायद होश आ गया। उनको भी अब ये एहसास हो गया कि हर मुसलमान के बारे में गलत सोच नहीं रखी जा सकती, खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जो देश की सेवा में सालों से कार्यरत हैं और दुश्मनों को कई बार धूल चटा चुकी है। शायद मंत्री विजय शाह को यह समझ में आ गया है कि देश का सैनिक ना तो हिंदू होता है ना ही मुस्लिम, वो तो बस सिपाही होता है और दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। अब जब होश आया तो विजय शाह माफी मांगते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनकी पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ के, और उनकी जिस तरीके से निर्भरता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या पीएम मोदी कांग्रेस के लेटर पर रिएक्ट करेंगे। इसके दो पहलू सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी का इतिहास रहा है कि उनकी पार्टी के मंत्री नेता कुछ भी करते हैं, उनको सजा के बदले प्रमोशन मिलता है, जबकि दूसरा पहलू यह है कि पीएम मोदी सैनिकों को सबसे ऊपर रखते हैं, जिसका एक ताजा उदाहरण 13 मई को आदमपुर एयरबेस पर दिखा। ऐसे में अब पीएम मोदी के सामने सब कुछ है,
वो वायरल वीडियो भी है जिसके आधार पर उनकी पार्टी के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हुए बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का लेटर है और कांग्रेस की तरफ से विजय शाह का घोर विरोध। ऐसे में अब देखना होगा कि पीएम मोदी अपने मंत्री को बचाते हैं या फिर देश की सेवक एक सैनिक सोफिया कुरैशी का मान रखते हैं, जिनकी तारीफ वो हाल ही में खुद कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी इस मामले में एक्शन लेंगे या चुप्पी साध जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.